राधे राधे कृष्ण भक्तों। जन्माष्टमी का पर्व हम सभी कृष्ण भक्तों ने बहुत धूमधाम के साथ मनाया। अब बारी है छोटे से नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल की छठी मनाने की। आज की वीडियो में हम जानेंगे यानी लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाते हैं, यानी कान्हा जी की छठी कैसे मनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जन्म होता है। जन्माष्टमी के ठीक छठे दिन लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है और लड्डू गोपाल जी को यानी कान्हा जी को कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। तो वो उसी भोग की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। कड़ी बना लेते हैं, साथ ही चावल भी बनाने हैं, क्योंकि छठे वाले दिन कड़ी चावल का ही भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं पर बूरे का और घी का भी भोग लगाया जाता है, कहीं कहीं फिर खिचड़ी का भी भोग लगाया जाता है और आटे से बने हलवे का भी भोग लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर कड़ी चावल का भोग बना रही हूँ, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी लाल को वृंदावन में कड़ी चावल का ही भोग लगाया जाता है। तो चलिए जल्दी से हम अपने लड्डू गोपाल जी का भोग तैयार कर लेते हैं। तो कड़ी पकौड़े बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर पकौड़े तल लिए हैं। उसके बाद कड़ी भी जल्दी से बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियोज़ आप सभी लोगों के साथ में पहुँचानी है, मुझे शेयर करनी है। चावल भी बन चुके हैं और कड़ी भी हमारी चुक चुकी है, उसके बाद तैयार भी हो जाएगी। जैसे हम छोटे बच्चे की छठी मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल की यानी कान्हा जी की छठी मनाएंगे। जो लोग लड्डू गोपाल जी का खीरे से जन्म कराते हैं, उन लोगों को खास करके लड्डू गोपाल की छठी ज़रूर मनानी चाहिए। तो छठी वाले दिन कड़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। तो स्वादिष्ट सी कड़ी बन करके हमारी लड्डू गोपाल के भोग के लिए तैयार है। और कहीं कहीं पर आटे का हलवा मैंने जैसे बताया है बनाया जाता है, कहीं कहीं पर खिचड़ी बनती है, कहीं कहीं पर। राधे राधे आप सभी को। हम लोगों ने जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया और बहुत ही अच्छे से हम सभी लोगों की जन्माष्टमी गई। और अब हम लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे। तो लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाई जाती है, तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारे नन्हे मुन्ने से प्यारे से लड्डू गोपाल आ चुके हैं। तो सबसे पहले इनकी देसी घी से हम मालिश करेंगे, क्योंकि हमारे लाला अभी 6 दिन के हैं। आप चाहें तो इत्र से भी मालिश कर सकते हैं, लेकिन गाय का घी अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हल्के हल्के हाथों से हम अपने लड्डू गोपाल की देसी घी से मालिश करने वाले हैं। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल को हम विराजमान कर लेंगे। साथ ही मैंने इस डिब्बी में छोटी सी में गाय का देसी घी ले लिया है, इससे हम मालिश करने वाले हैं। अपने हाथों पर इस तरह से देसी घी लगा लेंगे और उसके बाद लड्डू गोपाल की हम मालिश करेंगे। जो भी चीज़ें आपके यहाँ लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए बनाई जाती हैं, वो भोग के लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की मैं यहाँ पर देसी घी से मालिश कर दूंगी। आप चाहें तो इत्र भी ले सकते हैं या बेबी ऑयल से भी लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं। हल्के हल्के हाथों को अपने हाथों पर पहले हम घी लगा लेंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। छठी का जो स्नान है वो दोपहर के समय में कराया जाता है और जो छठी की पूजा है वो शाम के समय में की जाती है। और दोपहर के समय में आप लड्डू गोपाल जी की मालिश करके छठी का स्नान करा सकते हैं। तो देसी घी से पहले हम मालिश करेंगे। आप चाहें तो इत्र से भी मालिश कर सकते हैं, बेबी ऑयल से भी कर सकते हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम छठी का स्नान कराएंगे। छठी के दिन लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है और इतना दूध हमें लेना है कि उस बर्तन में लड्डू गोपाल जी पूरी तरह से डूब जाएं। अगर आपके बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल हैं तो आप कच्चे दूध से सिर्फ स्नान करा सकते हैं। और इस तरह से हमें 2 उंगलियां पीछे लगाते हुए अंगूठे को आगे लगाते हुए लड्डू गोपाल को 3 डुबकियां लगवानी है और जल्दी से हम लड्डू गोपाल जी को बाहर निकाल लेंगे। तो इसे कहते हैं छठी का स्नान और छठी का दूध। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का छठी का स्नान हो चुका है। अब हम शुद्ध सादा जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। पात्र में तुलसी दल रखेंगे। लड्डू गोपाल जी को सादा जल से स्नान कराने के बाद में एक सॉफ्ट से कपड़े से उनको हम पोंछ देंगे। जिस दूध में हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है उस दूध की आप खीर बना सकते हैं, घर के किसी भी कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। वो दूध बहुत ही पवित्र हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो आप इस तरह से खीर बनाकर सभी में बांट सकते हैं। अगर आपको गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। गाय के दूध से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुद्ध सादा जल से स्नान कराने के बाद में साफ से कपड़े से पोंछ करके मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को ड्रेस धारण करा दी है और सुंदर सा मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर दूंगी। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की नई ड्रेसें हैं तो आप नई ड्रेस पहना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे की छठी वाले दिन बच्चे को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी को भी नए वस्त्र पहना सकते हैं। लेकिन छठी वाले दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए नए नजरिए ज़रूर लेकर के आइएगा। साथ ही मोर पंख जरूर लड्डू गोपाल जी को लगाइएगा, क्योंकि नजरिए लड्डू गोपाल जी को नज़र से बचाते हैं। और सफ़ेद और काले मोती के नजरिए ही आप अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाइएगा।
लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर विराजमान कर देंगे, मोर पंख लगा देंगे, साथ ही दीपक जला देंगे। जहाँ लड्डू गोपाल जी हैं वहाँ गाय माता भी होंगी, तो हम गाय माता को भी विराजमान कर लेंगे। और लड्डू गोपाल जी को पीले चंदन का तिलक लगाकर उस पर हम चावल समर्पित करेंगे। और लड्डू गोपाल जी को अब मैं इत्र लगा दूंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी आज हमारे पूरे 6 दिन के हो गए हैं। आज लड्डू गोपाल जी की छठी है और लड्डू गोपाल जी को आज स्पेशल लगना चाहिए, स्पेशल फील होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो नए नज़रिए लेकर के आई हूँ, पुराने वाले नज़रिए मैंने उतार दिए थे जन्माष्टमी पर ही, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को नए नज़रिए पहना दूंगी। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो छठी वाले दिन बुआ ये सारी चीज़ें लेकर के आती हैं, जैसे बच्चे के नज़रिए, बच्चे के कपड़े। तो उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी को भी नज़रिए पहनाएंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे। और लड्डू गोपाल जी को छठी वाले दिन काजल ज़रूर लगाइएगा। जिस प्रकार से बच्चे के काजल लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी के भी काजल लगाएंगे। तो देखिए, आप चाहें तो मार्केट का काजल ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब बच्चे की छठी पूजती है तो इसी तरह से काजल बनाकर घर पर लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे, और इसी प्रकार से बच्चे के भी लगाया जाता है। तो पहले हम काला टीका लगाएंगे, आँखों में लगाएंगे, लड्डू गोपाल के चरणों में लगाएंगे, जिससे हमारे लाला को नज़र ना लगे। तो काजल थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही आप लड्डू गोपाल जी को लगाइएगा। और उसके बाद फूल समर्पित करेंगे। अगर फूल नहीं है आपके पास तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पूजा बगैर फूलों के भी की जा सकती है और कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी आपने भोग पकवान बनाए हैं वो सभी हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। साथ ही जल भी समर्पित कर देंगे। मैंने यहाँ पर जो मेवा है वो ले ली हैं, कड़ी चावल का भोग है। साथ ही जो भी भोग आप समर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल जरूर रखेंगे। थोड़ा सा जल हम ठाकुर जी के लिए ज़रूर रखेंगे। छठी के गीत गा सकते हैं आप, छठी वाले दिन छठी के भजन गा सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, राधा नाम का जप कर सकते हैं, या फ़ोन में छठी के भजन गा सकते हैं, ढोलक बजाकर नाच कूद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की छठी मनाएंगे। धूप दीप जलाएंगे और लड्डू गोपाल जी की न्योछावर करेंगे, क्योंकि छठी पर जितनी भी महिलाएं आती हैं वो सभी बच्चे की न्योछावर करती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल की भी न्योछावर करेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे, और जिन पैसों से हमने लड्डू गोपाल जी की न्योछावर की है वो लड्डू गोपाल जी के ही पैसे हैं। आप उनसे लड्डू गोपाल जी के लिए ही कोई सामान ला सकते हैं। अगर कम पड़ते हैं पैसे तो आप उनमें और पैसे पुजाकर मिलाकर लड्डू गोपाल जी के लिए ही वो यूज का सामान लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम के साथ, भाव के साथ हमें लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है। तो झूला झुलाएंगे, क्योंकि ठीक 6 दिन के हमारे ठाकुर जी आज हो गए हैं। बहुत ही नन्हे मुन्ने से प्यारे से हमारे ठाकुर जी हैं। आप सभी लोगों को हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा, हमारे ठाकुर जी कैसे लगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही सावधानी के साथ में हमें ठाकुर जी को झूला झुलाना है, क्योंकि ये भी हमारे नन्हे से 6 दिन के ठाकुर जी हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो ठीक छठे दिन छठी मनाई जाती है। इसी प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी की भी छठी मनाएंगे। और जिस कृष्ण भक्त ने 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया था वो 20 अगस्त को लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे। जिन कृष्ण भक्तों ने 16 तारीख को यानी 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया था वो 21 को यानी 21 अगस्त को लड्डू गोपाल की छठी मनाएंगे। छठी पूजा का सरल वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी छठी।